लड़कियां होती हैं वो ऐसे लड़कों की बॉडी की बड़ी फैन होती हैं कि अच्छा लड़का सेहतमंद हो, तो जब आप बाहर कुश्ती वगैरह करते हैं तो गोरियां बोलती नहीं कि हाय व्हाट अ मस्त। मेरी शादी हो चुकी है, ट्विंस बच्चे हैं मेरे को दो, जी। तो मैं वहीं ज्यादा ध्यान देता हूँ, उनका पता नहीं वो क्या ध्यान देते हैं। भाजी आज का ये जो हमारा एपिसोड है हाँ। वो स्पोर्ट्स के नाम है। वाह। देश में फुटबॉल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। वो क्या है, उससे क्या धमाल होने वाला है, ये सब तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन उससे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हिंदुस्तानी फुटबॉल के बादशाह भाईचुंग भूटिया और कुश्ती के रियल सुल्तान सुशील कुमार। पैरों की कलाबाजी से बाईचुंग गेंद को नचा देता है और सुशील अपने बाहुबल से सामने वाले का ढोल बजा देता है। जब भी उतरते हैं ये दोनों जांबाज मैदान में, करते हैं देश का नाम रोशन और इतिहास रचा जाता है। क्या बात है भाईचुंग सुशील, आपको आपकी तमाम अचीवमेंट्स के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। सबसे पहले तो आप आए हैं तो हमारे स्टूडियो में एक नई ऊर्जा आ गई है, तो लगे हाथ हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ऊर्जा जो है टूर्नामेंट क्या है। ये टूर्नामेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कर रही है, बट आई थिंक ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में पहली बार एक वर्ल्ड कप हो रहा है। क्या बात है। सो जस्ट क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंड सो दैट लॉट ऑफ किड्स, लॉट ऑफ प्लेयर्स अंडर 19 का जो एज ग्रुप है एक अच्छा टूर्नामेंट खेलने को मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम सेंट्रल। फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, First बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। तो सुशील जी, आप तो रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, तो फुटबॉल को सपोर्ट करने का कैसे सोचा आपने? नहीं सर, जो रेसलर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, बॉक्सर होते जी। हैं, जो पावर गेम है वो फुटबॉल को सब लाइक भी करते हैं और खेलते भी, क्योंकि फुटबॉल जो है हमारी परफॉर्मेंस को उठाने में बड़ा योगदान करती है। जो भी कोई भी स्पोर्ट्स खेले, अगर फुटबॉल अच्छा खेलता हो तो दूसरा स्पोर्ट्स में सक्सेस जरूर मिलेगा। आप अच्छा MS खिलाड़ी को को देख लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो देख के थक जाता हूँ। मतलब सबके सब भाग रहे हैं, एक बॉल है उधर। सर एक बात बताइए, बहुत सारे क्रिकेटर्स का ऐसा मानना है कि जब हम लोगों को वार्म अप होना होता है तो हम फुटबॉल खेलते हैं। आप तो ऑलरेडी फुटबॉल खेलते हो, तो आप वार्म अप होने के लिए क्या करते हो फिर? हम लोग बिना बॉल के वार्म अप कर लेते हैं। अच्छा। पहले तो क्रिकेट खेलने से तो वार्म अप होता ही नहीं है हम लोग के लिए। तो आपका कुछ विशेष टिप्पणी क्रिकेटर साहब? मेरी विशेष टिप्पणी क्या है, मैं देखता हूं जब भी कपिल ने वार्म अप होना होता है मेरे पीछे देख लेता है। एक्चुअली पाजी पीछे से हंसी ज्यादा आ रही है। पीछे वालों की आपको बड़ी चिंता, कभी आगे भी देख लिया करो। आइए सुशील, आइए बैचुंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाजी, खेल में इतना भाईचारा है कि आप देखिए फुटबॉल को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसमें खेल जगत की तमाम हस्तियां, चाहे वो कुश्ती से हो, जैसे आप सुशील कुमार जी को देख रहे हैं, बैडमिंटन से, हॉकी से, टेनिस से, क्रिकेट के, मतलब तमाम धुरंधर जो है वो फुटबॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार फुटबॉल पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? मतलब अभी जो फुटबॉल फेज जो चल रहा है, आई थिंक इट्स काफी अच्छे चल रहा है। जी। इंडिया का रैंकिंग भी 100 पे आ चुका है जी। 10-15 साल के बाद। सो आई थिंक जो फेज चल रहा है, आई थिंक अंडर 17 हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। अगर अंडर 17 हम लोग अच्छे ऑर्गेनाइज कर पाया तो दिस गाइज आर गोना बी द फ्यूचर फॉर इंडियन फुटबॉल। सो आशा करता है ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे, एंड होपफुली इंडियन फुटबॉल का और जो सफलता अभी तक हुआ है और इससे और ज्यादा बहुत बहुत आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे सुशील पहले ऐसे इंसान है जो सुशील होकर भी उठापटक करते रहते हैं। तो सुशील कुमार सुनते तो लगता है कोई इतिहास के टीचर रहे होंगे। नहीं सर, वैसे तो सुशील हूँ ही मैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता। मगर बॉस, वहाँ सुशील बनूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो है, देश के लिए मेडल जीतना पड़ेगा, तो दूसरों को नहीं पटकेंगे तो मेडल कैसे मिलेंगे हमें? ये तो है। रेणुका जी, IGSSB हमारे बीच मौजूद है। रेणुका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये भी ऊर्जा के इस इनिशिएटिव के साथ फुटबॉल को प्रमोट करने में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो मैम, किस तरह की आपकी प्लानिंग है, और सारी जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं जी, उनका इनके पीछे क्या मकसद है, फुटबॉल के प्रमोट करने के पीछे? जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जी, उन्होंने अपने मन की बात प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है जी, वो केवल वर्ल्ड कप हो करके फिर न रह जाए। जी, इसमें और कुछ होना चाहिए, वो टिपिंग पॉइंट होना चाहिए फुटबॉल के लिए इस देश में। जी,
तो ऐसा कुछ किया जाए कि फुटबॉल हर कोने तक पहुंचाया जाए। तो क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आपको पता ही है कि हर कोने में मौजूद हैं, हर कोने में तैनात हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सब जगह हम लोगों ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। फेज 1 पूर्ण हो चुका है। तो ये मकसद है, फुटबॉल टैलेंट हंट टूर्नामेंट है। हम इसके माध्यम से हम रिक्रूट भी करेंगे, फुटबॉल को बढ़ावा भी देंगे और जहां तक हो सके अवेयरनेस हम कोने कोने तक ले जाएंगे, ताकि क्रिकेट के अलावा और भी कोई गेम्स जो है वो प्रकाश में आए। बहुत अच्छा प्रयास है मैम, और आप सब लोग बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। मैम आप इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, आईजी हैं, आपके हस्बैंड भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ऐसे ही दिल में आया। आप आपस में लड़ाई तो होती होंगी, मतलब दोनों ही इतने पावरफुल है कि नहीं? ऐसा है ना कि जब एक पुलिस वाला होता है तो दूसरे पे मतलब झाड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब दोनों पुलिस वाले हैं तो बोर हो जाते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली दोनों को एक दूसरे डर लगता हो ना कि एफआईआर ना करवा दे। हमारे एक दोस्त हैं कपिल कुमरिया साहब, इनका भी ऊर्जा के साथ ये भी एसोसिएट है। तो कपिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आप किस तरह से योगदान दे रहे हैं अपना? जैसे कि मैडम ने बोला, अब ये एक ब्यूरोक्रेट और एक पुलिस ऑफिसर हैं जी। इनकी मैंने जब ऊर्जा देखी, मैं थोड़ा सा इनके साथ एसोसिएट हुआ था जस्ट टू हेल्प टू फाइंड अ नेम फॉर द टूर्नामेंट जी। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव जो शुरू हुआ आई थिंक मार्च में, और आज हम लोग सेकंड फेज पे आ गए और 36 स्टेट से एक फेज खेलने के बाद कई अच्छे टैलेंट बच्चे निकले। They have beaten the Italian team also. They went to Italy for practice and they beat them also. I'm very proud. और हमने क्या कहते हैं कपिल देव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया. He was very happy to be part of it. जी. And I'm proud that with all this people around me, we have been able to make this tournament a very successful one. 25 जुलाई को उसकी क्लोजिंग होगी दिल्ली में, होपफुली हमारे प्राइम मिनिस्टर करेंगे क्लोजिंग उसकी जी। और जैसे बैचुंग ने भी कहा, बच्चे शुरू से पकड़े जाएंगे तो हमारे देश का जो नंबर 100 है वो नंबर 5 पे भी आ सकता है, नंबर 3 भी, क्या आई थिंक नंबर 1 भी हो सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छा प्रयास है सर, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। सीआईएसएफ से जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी फोर्सेस जो हैं इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। सर आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं अलग से? सीआईएसएफ एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जी। सीआईएसएफ को भी कुछ स्टेट में ये ऊर्जा फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा दिया गया था। हमारा प्रयास ये रहेगा जी। कि ये टैलेंट जो उभर के सामने आया है उसको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में रिक्रूट किया जाए, उनको नर्चर किया जाए और देश के लिए जो आने वाला भविष्य है उसको उज्जवल बनाया जाए। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सब लोग। और सीआईएसएफ इसमें बड़ा अहम योगदान निभा रहे हैं, क्योंकि सीआईएसएफ वाले देश के कोने कोने में से ढूंढ सकते भी है। बिकॉज जब आप एयरपोर्ट पे जाओ ना तो आपके सूटकेस के कोने कोने में से चीजें ढूंढ लेते हैं, नेल कटर तक नहीं छोड़ते। तो सर ऐसी मैं दिमाग में आया था, देसी घी का डिब्बा एक बार मेरी मम्मी लेके जा रही थी, वो भी निकलवा लेते। वैसे क्यों निकलवाते सर? ऐसे कि जहाज में लाउड नहीं होता सर देसी घी? ऐसे ही पूछा सर आप। सर बताना चाहूंगा, देसी घी एक्चुअल में लिक्विड आइटम है सर। हाँ जी। और लिक्विड, एरोसेल और जेल, ये तीनों ही फॉर्मेट में जो लिक्विड जाता है सर, उसमें कोई एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। ओके। तो लिक्विड 100 ml से ज्यादा जो भी लिक्विड आइटम है सर, वो सब का सब रोका जाएगा। नहीं तो हमारे दर्शकों का सवाल था कि सीआईएसएफ से कुछ ऑफिसर्स आए तो उनको पूछा जाए कि जैसे देसी घी का डिब्बा सपोज निकाल लिया तो बाद में किधर जाता है वो? शाम को शिफ्ट खत्म होने के दौरान पूरा आइटम जी। यहाँ तक कि 10 रुपए का लाइटर हो या 50 पैसे की माचिस तक हो, वो आप वापस जा करके उसको आप ले सकते हैं। मैं अपनी फोर्सेस को सैल्यूट करना चाहता हूं सर, आप लोगों की वजह से, आपकी सतर्कता की वजह से जो है हम सब सुरक्षित हैं और हम निर्भय होकर सफर करते हैं। आप सबको सैल्यूट है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। थैंक यू सर। जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे लड़कों की बॉडी की बड़ी फैन होती हैं कि अच्छा लड़का सेहतमंद हो, तो जब आप बाहर कुश्ती वगैरह करते हैं तो गोरियां बोलती नहीं कि हाय व्हाट अ मस्त। मेरी शादी हो चुकी है, ये ट्विंस बच्चे हैं मेरे को दो, तो मैं वहीं ज्यादा ध्यान देता हूँ, उनका पता नहीं वो क्या ध्यान देते हैं। भाईचंद आपके नाम में ही भाई लगता है। तो जैसे स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे लड़कियां ऑब्वियसली बुलाती होंगी हाय भाई हाउ आर यू, तो उस समय आपको बुरा लगता था कि यार ये क्या मतलब? डेफिनेटली गुस्सा तो आता है जब और मैं जब स्कूल में था जी तो मैं हर समय फुटबॉल खेलता था। तो अच्छा। हर समय मैं गंदा होके बैठा था, बिकॉज फुटबॉल खेल के पसीना होके हर समय, तो कोई लड़की देखता ही नहीं था। अच्छा। तो हम जितना भी कोशिश करे, मैं इतना गंदा रहता था तो कोई देखता ही नहीं था। तो राखी का दिन में सब आके मुझे राखी पहनता था, तो उसी समय थोड़ा बहुत तो आपका फोकस क्लियर था, तभी आप इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। आपको तो मेरे ख्याल से जो आपकी गृहस्थी शुरू हुई, आपकी अर्धांगिनी, वो भी कुश्ती की वजह से ही। हाँ जी, मेरे जो गुरुजी हैं उन्हीं की
जो लड़की है उन्हीं के साथ मेरी शादी हुई। वाह, तो ये भी बड़े, और बच्चे भी हैं मेरे 3 साल के, वो भी रेसलिंग की तरफ उनका वो रहता है, वो छोटे से अखाड़े में आ जाते हैं। 3 साल की? हाँ 3 साल के ही हैं वो, उनको भी, क्योंकि उनके नाना भी बहुत बड़े पहलवान रहे, 82 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और पापा ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन, तो थोड़ा सा तो जाएगा ना जी। क्या बात है। अच्छा, जिस तरीके से इनके खानदान में सारे रेसलिंग करते हैं, आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, आप तो दिल्ली खाली करा लो। कर सकते हैं। अब वक्त है ऊर्जा को सपोर्ट कर रही कुछ और हस्तियों को यहाँ पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हिरनी जैसी लंबी छलांग लगाने वाली उड़न परी अंजू बॉबी जॉर्ज, और माउंट एवरेस्ट पे 6 बार फतेह करने वाले पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशत्रु का। अंजू जी, लवराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। अंजू, आपका नाम काफी लंबा, अंजू बॉबी जॉर्ज। It's like me. अब बिल्कुल आप खुद भी काफी लंबी हैं, इसीलिए लॉन्ग जंप चुना था आपने? Actually, I was doing almost all the events. ओके, I did heptathlon, the 7 events, and I was doing all the events in individuals. ओके। But later I came to know that doing heptathlon is a risky thing because I have to run 800 meters. ओके। And I am very bad in 800 meters. So I thought long jump is just short distance, no? So no, it's not the real reason. I was just joking. मुझे तो पता भी नहीं चल रहा आप क्या बोल रही हैं, मैं तो ऐसे ही एंजॉय कर रहा हूँ, इतनी हार्डकोर इंग्लिश। तो बाजी तो इंग्लिश पूरी समझते हैं, तो क्या कहा उन्होंने? मुझे भी नहीं पता लगा। तो अंजू, आपको घर वालों का शुरू से सपोर्ट था इस गेम को खेलने के लिए? घर से भी छलांग लगा के निकली? No. I started when I was the age of 5. ओके। Actually, it was my parents' interest. So my mother, she tried to do sports, but at that time it was not possible for a girl. So इसलिए उसने मुझे इसमें डाला। ओके, पर आपने बहुत नाम रोशन किया है हमारे हिंदुस्तान का, बहुत बहुत बधाई आपको।